हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन दुबे और आप देख रहे हैं सेज क्लासेस। हमारा लेक्चर नंबर 3 क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 आ चुका है। और यहां से देखो कूलम्ब्स लॉ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो चुका था। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कंसेप्ट और ज्यादा डीप होता जाएगा, कई सारे डेरिवेशंस आएंगे हमारे आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क, बहुत सारी चीजों पे बात करनी है हमें। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी जैसे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म पढ़ा था अभी क्लास 10th में आपने, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा बॉनफायर, या जैसे विंटर्स के टाइम पे हम अलाव जला के बैठते हैं, तो एक जब वो बॉनफायर के पास जाते हैं तो हमें हीट ज्यादा लगती है। और अगर आपसे थोड़ा सा दूर जाओगे हीट कम होती जाएगी, थोड़ा और दूर जाओगे हीट कम होती जाएगी। अब मान लो भाई 100 मीटर दूर पे बॉनफायर चल रही है, तो आपको गर्मी थोड़ी लगेगी, या आप उसकी हीट का फील थोड़ी ले सकते हो, है ना? तो इसका मतलब उस बॉनफायर जो वो बर्न हो रहा है उसके सराउंडिंग में एक रीजन है जहां तक उसका इफेक्ट हो रहा है। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अ रीजन ऑफ द स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे एक सोर्स चार्ज कंसीडर करते हैं, ये हमारा एक सोर्स चार्ज है, मान लो Q। ठीक है, अब अ रीजन और अ स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज मतलब इसके सराउंडिंग में हमें एक रीजन लेना पड़ेगा इन विच इट कैन इन्फ्लुएंस द अदर चार्ज। देखो इस वर्ड का मतलब इन्फ्लुएंस, मतलब अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो उस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसके फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा, उस पर फोर्स लगेगी। ठीक है, अब ये सोर्स चार्ज है, मैं दूसरा चार्ज यहां से 1 किलोमीटर दूर रख दूं तो भाई वहां से तो इसके फोर्स पे इफेक्ट नहीं आ सकती। इसका मतलब एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड रीजन होगा इस सोर्स चार्ज का, वही रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, so this is a simple definition, a region of the space around a source charge in which it can influence other charges। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, ई वेक्टर। देखो इसका अभी हम एक डेरिवेशन में निकालेंगे जो हमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज भी करना है। अभी सबसे पहले बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैथमेटिकली इसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है? इट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। सिंपल भाषा में इसे आपको याद रखना है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहां पे ये जो चार्ज है इसको हम टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हैं, पर यूनिट चार्ज। बेसिकली हम टेस्ट चार्ज लेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब देखो ये मैंने अलग से लिखा, मैग्नीट्यूड इसमें अलग से लिख दिया मैंने, बट बेसिकली हम यहां पे इसको किस तरीके से लिखेंगे वो देखो आप। ठीक है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि क्यू नॉट बहुत स्मॉल, बहुत ही स्मॉल चार्ज है। क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। ठीक है, और एफ अपॉन क्यू नॉट यानी कि एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। मैथमेटिकली हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। एक मिनट में यूपीएस बंद कर दो, लाइट चली गई है। चलिए ध्यान रहे, क्यू नॉट इज वेरी स्मॉल, ये एक बस एक टेस्ट चार्ज है, दिस इज अ टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट क्या है? बेसिकली इट इज अ सिंपल टेस्ट चार्ज है। ठीक है, अभी टेस्ट चार्ज का यूज क्या है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वहां पे यूज करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट आता है इसकी एसआई यूनिट, आपको पता होनी चाहिए। फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम, तो इसे हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। ठीक है, थर्ड डायमेंशन, डायमेंशन लिख लेते हैं फोर्स का, mlt माइनस टू डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज देखो क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू आई टी, आई आपका एम्पियर, टी सेकेंड, ए टी, तो ये हो गया एम एल टी माइनस 3
a-1, ये हो गया इसका डायमेंशन। ठीक है, यहां से इस फॉर्मूले से आप E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट से एक चीज और निकाल सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां से हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, देखो F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, ये आपको न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका ड्राइव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी एक सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो पॉइंट चार्ज है हमारे पास एक, इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मान लो इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, इस P पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, दैट इज Q नॉट, जो मैंने यहाँ पे बताया था, बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है टेस्ट चार्ज। देखो टेस्ट चार्ज बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए। अब टेस्ट करने के लिए क्वांटिटी बहुत छोटी होती है। घर में खाना बना है तो खाना टेस्ट करने के लिए पूरा कुकर का खाना थोड़ी खा जाएंगे, हमें उसका एक छोटा सा पार्ट एक चम्मच से टेस्ट करते हैं। तो जो छोटा सा क्वांटिटी ले रहे हैं, वही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए टेस्ट चार्जेस, इसकी क्वांटिटी बहुत छोटी है। ठीक है, इसका इस सोर्स चार्ज के फील्ड के पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पे टेस्ट चार्ज ले लिया एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है, सबसे पहले जब हम टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो इस सोर्स से चार्ज के कारण इस पे फोर्स लगेगी, उस फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को निकाल लेते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ से निकालेंगे तो F वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, F वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। R कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो कि डिस्टेंस शो कर रहा है हमें, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट एक्सप्रेशन। क्लियर? दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल्स टू E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर बाय Q नॉट। अभी हमने पढ़ा है, दिस इज द सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा कूलम्स लॉ से फोर्स आया, सेकेंड इक्वेशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया। दोनों को देखो फ्रॉम 1 एंड 2 हम फोर्स की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल्स टू फोर्स की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू 1 अपॉन Q नॉट तो ऑलरेडी था, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, क्या बचा, अच्छा, इंटू R कैप। तो ये आ गया E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इंटू R कैप। ये निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये तो था वेक्टर फॉर्म में। अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए और ओनली मैग्नीट्यूड अगर हमें चाहिए तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, और E इज इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर। जनरली बुक में आप इस फॉर्म में मिल जाता है, K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जनरली इस फॉर्म में हमें मिल जाता है। अब इसमें दो खाली लास्ट के 2 पॉइंट की इसमें ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन के हिसाब से देखिए, ये जो फोर्स है, जो कि फोर्स लग रही है एक्सपीरियंस्ड बाय Q नॉट, ध्यान रहे ये जो फोर्स इस Q नॉट चार्ज पे लग रही है, ये अलग अलग होगी अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, Q नॉट चार्ज पे जो फोर्स लग रही है, इट विल बी डिफरेंट एट ऑल द डिफरेंट पॉइंट्स। अलग अलग पॉइंट पे ये Q नॉट की चार्ज अलग अलग होगी। और दूसरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे वेरी कर रहा है, R डिस्टेंस पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इन दो बातों का इसमें ख्याल रखना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछ सकता है। सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 4 में हम इसी का फर्दर इलेक्ट्रिक डायपोल, उसमें फिर एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, आगे इसमें टॉर्क, इन सब चीजों की बात करेंगे। थैंक यू।